सो लेट्स स्टार्ट आवर लिस्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड जो कि है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, विषय या प्रकरण। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी से बोलते हैं कि आपने यह बात किस संदर्भ में कही है, मतलब आपने यह बात किस विषय में कही है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट। उन्होंने इसे किस संदर्भ में कहा, मतलब उन्होंने इसे किस विषय में कहा। तो हमारी लिस्ट का दूसरा वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या दो में से कोई एक। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम। वैसे तो रिज्यूम वर्ड के मल्टीपल यूजेस हैं, पर यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि जैसे रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू करना या संक्षेप या सारांश। फिर से शुरू करना, संक्षेप या सारांश। वैसे रिज्यूम का एक और मतलब होता है, जैसे हम अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक रिज्यूम लगता है, पर वहाँ पे स्पेलिंग वही होती है, पर हम उसे रिज्यूमे बोलते हैं, मतलब सीवी बोलते हैं। वैसे हम इसे अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका यूज़ जो रिज्यूम का है उसका मतलब होता है फिर से शुरू करना, संक्षेप या सारांश। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई विल रिज्यूम माई वर्क आफ्टर अ ब्रेक। मैं ब्रेक के बाद अपना काम फिर से करूँगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है जो कि बहुत ही जगह यूज़ होता है। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा, एकांतर, बारी बारी से। आप लोग ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरा विकल्प और ऑल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा, एकांतर या बारी बारी से। तो चलो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। सी वर्क्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। वह हर दूसरे दिन काम करती है। ऑल्टरनेट का मतलब भी होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन या ऑल्टरनेटिव डेज। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव या नामुमकिन। जैसे इम्पॉसिबल का मतलब आपको ना पता हो, ये तो इम्पॉसिबल है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। यह असंभव है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दो। दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, भले ही। जैसे हम बोल सकते हैं हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, वह बहुत ही एरोगेंट है, घमंडी है, तब भी मैं उसे पसंद करता हूँ, तो हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई लाइक हर दो। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ। हालांकि मैं उसे पसंद करता हूँ, यद्यपि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो हमारी लिस्ट का नेक्स्ट वर्ड है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट वो वाला एक्सेप्ट नहीं है जो हमें आता है दिमाग में कि इसका मतलब होता है स्वीकार करना। वहाँ पे उस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जहाँ पे ECCEPT होता है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा या को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? के अलावा या को छोड़कर। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। हम रविवार को छोड़कर हर दिन काम करते हैं। इसी तरीके से हम अपना दूसरा एक्सेप्ट भी देख लेते हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग क्या है? ACCEPT। इसका मतलब होता है मान लेना, सहमत होना या स्वीकार करना। जैसे हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे एक्सेप्ट इट और रिग्रेट इट।
इसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। तो हमारा नेक्स्ट मासूम सा वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, शिष्ट, शालीन या मर्यादित। जैसे हम बोलते हैं कि यह लड़का बहुत ही डिसेंट है या यह लड़की बहुत ही डिसेंट है, तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा। जैसे यह लड़का काफ़ी अच्छा है या संतोषजनक या संतोषजनक। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिसेंट का मतलब क्या होता है। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग। ही अर्न्स अ डिसेंट लिविंग मतलब वह एक अच्छा जीवन यापन करता है, वह एक मर्यादित जीवन यापन करता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, अनुमान करना या मानना। जैसे आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे सिंपली आप ये बोल सकते हो कि आप मार्केट में हो, या आप इमेजिन करो कि आप मार्केट में हो, आप कल्पना करो। तो हमारी लिस्ट का नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, पूर्व कथन, पूर्व सूचना। जैसे हम किसी से ये बोलें कि आप ये बताओ कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, जैसे भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि पहले सूचना या पूर्व सूचना। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझेंगे फोरकास्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर टुमारो। कल का पूर्व अनुमान क्या है। कल का पूर्व अनुमान क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है compete। compete का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। जैसे हम इसको बोल सकते हैं आई कांट compete विद हर। आई कांट compete विद हर। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे compete का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना या भाग लेना। तो हमारी लिस्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसे इसका मतलब होता है दखल देना या बीच में पड़ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ। आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ। मैं उसके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। मैं उसके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तत्काल, झट से। जैसे इमीडिएट एक्शन लेना मतलब तुरंत एक्शन लेना, या इमीडिएट रिप्लाई देना, तुरंत रिप्लाई देना। एग्जाम्पल से समझते हैं आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई। मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। मुझे तुरंत उत्तर चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ या सराहना। जैसे उसने मेरी प्रशंसा की, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, या उसको कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझेंगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। ही गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने मेरी तारीफ की या उन्होंने मेरी सराहना की या प्रशंसा की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिमार्क। रिमार्क रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, समीक्षा या विवेचना एग्जाम्पल से समझते हैं दैट वॉज अ वेरी हार्टफुल रिमार्क। दैट वॉज अ वेरी हार्टफुल रिमार्क। वह बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। वह बहुत ही आहत करने वाली टिप्पणी थी। जैसे आप किसी बात पे अपना ओपिनियन रखते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमार्क। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। देयर इज नथिंग इन माई बैग। देयर इज नथिंग इन माई बैग। मेरे बैग में कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का सिंपली आंसर होता है। जैसे किसी ने बोला क्या सोच रहे हो, तो क्या बोलते हो तुम लोग, नथिंग, मतलब कुछ नहीं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनना, मेल बिठाना, एक समान करना, ढालना। जैसे वह हर एक सिचुएशन में खुद को ढाल लेती है या सिचुएशन को एडेप्ट कर लेती है। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं शी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। शी नोज हाउ टू अडेप्ट हर सेल्फ। वह जानती है कि खुद को कैसे ढालना है। वह जानती है कि खुद को कैसे ढालना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि है हमारा कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना, आपस में मिलकर निपटाना।
जैसे कि थोड़ा तुम झुको या थोड़ा हम झुकें तो आपस में समझौता कर लेते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज़। और आपको कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा लगा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, ठीक जमाना, अनुकूलित करना। एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, ठीक जमाना या अनुकूलित करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट। ही नीड्स टाइम टू एडजस्ट, उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। उसे समायोजित होने के लिए समय चाहिए। हमारी लिस्ट का नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या असर करना। अफेक्ट एक वर्ब है, मतलब एक क्रिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हर प्रेजेंस अफेक्ट्स हिम बैडली। हर प्रेजेंस अफेक्ट्स हिम बैडली, उसकी उपस्थिति उसे बुरी तरह प्रभावित करती है। इसी तरीके से हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड जो इसी से मिलता जुलता है, जिसको हम कहेंगे इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है असर, परिणाम या प्रभाव। इफेक्ट का मतलब होता है असर करना और इफेक्ट का मतलब होता है असर या परिणाम या प्रभाव। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आगे कि इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। तो इफेक्ट का मतलब होता है हमारे पास हर वर्ड्स हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन अस। हर वर्ड्स हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन अस, उसकी बातों का हम पर जादुई असर हुआ। और नेक्स्ट वर्ड इज ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब होता है दोहरा या दोनों। एग्जाम्पल समझते हैं। सी हैज़ अ ड्यूअल नेशनैलिटी। सी हैज़ अ ड्यूअल नेशनैलिटी, उसके पास दोहरी राष्ट्रीयता है, मतलब उसके पास दोनों देशों की राष्ट्रीयता है, दोहरी राष्ट्रीयता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक, काबिल, योग्य। एग्जाम्पल। ही इज वर्दी ऑफ आवर प्रेज। ही इज वर्दी ऑफ आवर प्रेज, वह हमारी प्रशंसा के योग्य है। वह हमारी प्रशंसा के योग्य है। वर्दी मतलब लायक, काबिल या योग्य। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है अफेंड। अफेंड का मतलब होता है नाराज करना, ठेस पहुंचाना या बुरा लगना। एग्जाम्पल। आई डिड नॉट मीन टू अफेंड यू। आई डिड नॉट मीन टू अफेंड यू, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, या मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, या नाराज करना नहीं था। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। एग्जाम्पल से समझेंगे। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत ना डालो। जैसे हम ये बोलते हैं कि लड़ना तो उसकी हैबिट में है, ये लड़ाई करना तो उसकी हैबिट में है, मतलब उसकी आदत है। कुछ लोगों की होती है लड़ाई करने की आदत होती है, या बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है। तो उसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक। अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक, बेकार या फालतू। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट। ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट, अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करें। अनावश्यक बर्बादी से बचने की कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीम। सीम भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई पड़ना या लगना। एग्जाम्पल। दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग। दिस आइडिया सीम्स इंटरेस्टिंग, यह विचार दिलचस्प लगता है। यह विचार दिलचस्प लगता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाया। वाया भी बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है के माध्यम से, के द्वारा, से, के रास्ते से या के जरिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह कानपुर के रास्ते या कानपुर के माध्यम से लखनऊ गया। वह कानपुर के रास्ते से लखनऊ गया। तो वाया के बहुत सारे अलग अलग जगह पे यूज़ हैं। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। द न्यूज़ रीच्ड मी वाया माई आंट। यह खबर मेरी चाची के माध्यम से मुझ तक पहुंची। यह खबर मेरी चाची के माध्यम से मुझ तक पहुंची। आपको